बात एक और बड़ी खबर की। पाक अफगान युद्ध पर बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीजफायर के लिए तैयार है। तुरंत सीजफायर के लिए दोनों तैयार हैं। विदेश मंत्रालय कतर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल एक और बैठक हुई कतर की ओर से मध्यस्थता कराने की कोशिश और उसके बाद ये जानकारी। तो पाक अफगान युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीजफायर के लिए तैयार है। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से अटैक हुए और लग रहा था कि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन कतर की मध्यस्थता के बाद विदेश मंत्रालय कतर की तरफ से जानकारी कि तुरंत सीजफायर के लिए दोनों तैयार हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पहले 15 अक्टूबर को भी इसी तरीके से मध्यस्थता पर बात बन गई थी, सीजफायर हो गया था, लेकिन फिर अटैक शुरू हो गए थे। क्या इस बार पूरी तरीके से बात बन जाएगी या फिर चैप्टर दोहराया जाएगा? देखिए, बहुत संभावना यही है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर जो हालात हैं वो बदलने वाले नहीं हैं और लगातार दोनों मुल्कों के बीच में टकराव होते रहेंगे। ये अलग बात है कि दोहा में जो मीटिंग हुई और उसके बाद कागज पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी समझौता साबित होने वाला है और उसकी वजह ये है कि जो मुद्दे हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। और मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का अपना एक एम्बिशन है। अब आप ये सोचिए कि क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि अमेरिका से जो उन्हें आदेश मिला है उसको वो पूरा नहीं करेगा? क्या वो बगराम एयरबेस को सौंपने के लिए जो पाकिस्तान की भूमिका रहने वाली है, ट्रंप से जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, क्या वो उससे पीछे हट सकते हैं? नहीं। अगर वो नहीं हट सकते तो दरअसल ये पाकिस्तानियों की एक वो चाल है जिसके तहत वो अफगानिस्तान को कतर के सामने एक वादा कर रहे हैं और फिर उस वादा को तोड़ेंगे। और ये अफगान अच्छे से समझते हैं। अफगानियों से बेहतर कोई पाकिस्तानी को समझता नहीं है और इसीलिए लगता है कि ये कागज पर भले ही अभी हुआ, लेकिन अगर कुछ दिन भी चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये सीजफायर नहीं टिकने वाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने और आगे अब क्या तस्वीरें होंगी वो वक्त ही बताएगा। चले उस बीच बड़ी खबर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध से जुड़ी बता दें। युद्ध विराम पर दोनों देश सहमत हुए हैं। दोहा वार्ता के दौरान युद्ध विराम पर सहमति बनी है। कतर के विदेश मंत्री ने फिलहाल यह दावा किया है। आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है या नहीं, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल दोहा वार्ता के दौरान युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। यह बड़ी खबर कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अब शांति समझौते के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रूस हुई है, यानी कि सीज फायर हुआ है। कतर ने कोशिश की है उसके लिए और कुछ एग्रीमेंट तो हुए हैं। कल रात तक तो लग रहा था शायद कोई एग्रीमेंट ना हो पाए, लेकिन कतर का एक मीडिएशन के तौर पर जो रोल है वो पूरी दुनिया में इस टाइम अप्रूवल उसको मिल रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्या हुआ अल्टीमेटली पिछले 2 दिन के अंदर, और इमीडिएट सीज फायर के ऊपर वहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है। कतर में बातचीत में ये फैसला किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर बॉर्डर पर जो टेंशन है उसे कम किया जाए और ये ज़रूरी होगा कि वहाँ पर आपस में टेबल पर बैठ के बात करें। और कतर में दोहा के अंदर सीज़ फायर के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और टर्की भी इसके अंदर सीज़ फायर की जो टॉक्स थी उसमें शामिल था और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए हैं। 3 क्रिकेट प्लेयर्स भी इसके अंदर मारे गए हैं जो अफ़गानिस्तान के, और जिसका पूरी दुनिया से एक्चुअली कंडेमनेशन आ रहा है। काबुल के जो एक वहाँ पर जो और से जो वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब वहाँ पर थे कतर के अंदर। पाकिस्तान की ओर से ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बातचीत में वहाँ पर शामिल हैं। कतर की मिनिस्ट्री का एक ट्वीट आता है कि
A round of negotiations between Islamic Republic of Pakistan and Afghanistan was held in Doha, mediated by the State of Qatar and Republic of Turkey. During the negotiation, the two sides agreed to an immediate ceasefire and establishment of mechanism to consolidate lasting peace and stability between two nations. Two parties also agreed to hold follow-up meetings in the coming days to ensure sustainability of the ceasefire and verify its implementation in a reliable and sustainable manner, thus contributing to achieving security and stability in both countries. The Ministry of Foreign Affairs expressed the state of Qatar's hope that this important step will contribute to ending tension on the border between two brotherly countries and form a solid foundation for sustainable peace in the region. अब समझौता तो हुआ है और अब देखते हैं क्या होता है। कई बार ये समझौते हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से सीज़ फायर टूट जाती है। 48 आवर की सीज़ फायर थी तो वो भी टूटी। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया और उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स थे वो मारे गए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है। तो दोनों साइड से ये जो हमले थे ये हो ही रहे हैं। और जो क्रिकेट सीरीज़ जो T20 की होने वाली थी, इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों भाग ले रहे थे। अफ़गानिस्तान ने उससे भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर की खबर मिल रही है। कतर के विदेश मंत्रालय ने दो देशों के बीच संघर्ष विराम की जानकारी ऑफिशियल दे दी है। कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों ने फौरन युद्ध विराम पर सहमति जाहिर कर दी है। कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की की मध्यस्थता के बाद ये कतर में ही मुलाकात हुई थी। दोनों पक्ष अब स्थायी शांति और स्थिरता के लिए आगे की बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर मिल रही है। लगातार एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे थे, जो तनाव का माहौल बना हुआ था, इसके बाद अब शांत हो जाएगा, यही खबर है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई तुर्की ने मध्यस्थता की, एक बड़ी बैठक आयोजित कराई। कतर में ये बैठक हुई और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि सीज फायर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की सहमति बन गई है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कतर की राजधानी दोहा में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। पाक अफगान में सीज फायर पर आखिरकार सहमति बन गई है। और उधर हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी ने पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वो डूरन लाइन तक पहुंचे थे। ये इलाका लंबे समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का केंद्र रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के एक प्रांत में हवाई हमला किया और इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 क्लब क्रिकेट खिलाड़ी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के इसमें जख्मी होने की जानकारी थी। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। डूरन लाइन पर यह तनाव हुआ। अफगान सेना ने इसका वीडियो जारी किया। अफगानिस्तान पर यह हमला हुआ था और इसी में जो खबर मिल रही है वो ये कि क्लब क्रिकेट खिलाड़ी की 3 ये ऐसे खिलाड़ी रहे जिनकी मौत हो गई, जिस पर पूरी दुनिया भर से अलग अलग देशों से शोक यहां पर व्यक्त किया गया था। डूरन लाइन पर तनाव हुआ। अफगान सेना ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। हालांकि अब देखिए, चूंकि खबरें मिल रही कि मध्यस्थता हो गई है, सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी अफगानिस्तान को इसमें हुआ।